बाद में जुड़ जाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने पिछली तासिका में मीरा के पद की शुरुआत की थी। मैंने मीराबाई का साहित्य, उनका जीवन परिचय, उनकी भक्ति भावना, इसके बारे में सामान्य जानकारी आपको पहले दी थी। और फिर हमने मीराबाई का पहला पद देखा था, जिसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण को कई प्रकार के उदाहरण देकर अपना उद्धार करने के लिए कहा है ना। जैसे हरि तुम हरो जनरी भीर, यानी हरि, हे कृष्ण, तुम लोगों का उद्धार करना है, उनका दुख दूर करना है तो तुम करो, उसी के साथ मेरा भी दुख दूर करो, मेरा भी उद्धार करो, ऐसा उन्होंने कहा था। और फिर उन्होंने कई सारे उदाहरण भगवान श्री कृष्ण को दिए, जिसमें पहला था द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी की तुमने भरी सभा में आकर लाज बचाई थी और वस्त्रों को बढ़ाते चले गए थे। उसके बाद उसने भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया कि तुमने भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह रूप कैसे धारण किया था। तो इसकी कहानी पहली तासिका में मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर गजराज को किस तरह से मगरमच्छ के चंगुल से आपने छुड़ाया था, ये उदाहरण देकर मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि तुम मेरा भी उद्धार करो। हरि दासी मीरा लाल गिरधर हारो म्हारी पीर, ये जो अंतिम पंक्ति है, तो उसमें मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है, भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि तुम मेरा भी दुख, मेरा भी उद्धार दूर करो। तो चलिए, उम्मीद है पहला पद आपने लिखा होगा, उसके शब्दार्थ और पहले पद में समझने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। और अब उसी के साथ अब जो दूसरा पद है, इस पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति का वर्णन किया है कि वो किस तरह से कृष्ण की भक्ति करना चाहती है, और उसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण के घर पर नौकर बनकर भी रहना चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं इस दूसरे पद को। 16 छात्र आ चुके हैं, तो हम लोग बिना समय गवाए, क्योंकि बहुत बड़ा पद है और समय ज़्यादा लगेगा, इसके लिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना को उजागर किया है, और वो क्या कहती है, चलिए देखती है। श्याम म्हाने चाकर राखो जी, श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल म्हाने चाकर राखो, चाकर रहियो बाग लगाओ, नित्य उठ दर्शन प्याऊ, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला ग्यासु। ठीक है, इन पहली 4 पंक्तियों का अर्थ हम देखते हैं, फिर हम लोग आगे की 4 पंक्तियों की तरफ चलेंगे। अब मीराबाई ने यहाँ पर भक्ति भावना का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण से उन्होंने अर्जी की है। अब क्या मांगा है तो देखते हैं। श्याम, श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण। आप लोग शब्दार्थ लिखते चलिए। श्याम म्हाने यानी हमें, मुझे यानी मेरा स्वयं, चाकर यानी नौकर, चाकर शब्द का समानार्थी शब्द होता है नौकर, राखो यानी रखो, रखना, ठीक है। गिरधरी लाल यानी भगवान श्री कृष्ण, म्हाने यानी मुझको, ठीक है। तो श्याम म्हाने चाकर राखो जी, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, कि तुम्हारे घर पर, तुम्हारे महल में मुझे नौकरी के लिए रख लो। तो पहले 2 पंक्तियों का अर्थ अगर आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो आप दोनों पंक्तियों के बीच में लिख सकते हैं कि पहले 2 पंक्तियों में मीराबाई नौकरी करने की इच्छा व्यक्त करती है भगवान श्री कृष्ण से कि तुम मुझे अपने महल में नौकर बन के रखो। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। चाकर रहियो बाग लगायो, नित उठ दर्शन प्यासु, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला ग्यासु।
ठीक है। अब वो चाकर बनकर, नौकर बनकर क्या काम करना चाहती है, तो अपने काम का वर्णन करती है। तो दूसरे दो पंक्तियों का आप लोग महिरपी कंस करके या ब्रैकेट करके लिख सकते हैं कि अब वो अपने काम का वर्णन करती है मीराबाई, कि मैं नौकर बनकर कौन सा काम करूंगी। तो उसने पहले कहा है, अब इसके शब्दार्थ पहले हम लोग देखते हैं। वृंदावन यानी वृंदावन, ठीक है। कुंज, कुंज यानी पतली गलियों में, छोटी गलियों में। वृंदावन की कुंज गलियों में गोविंद लीला ज्ञासु, यानी गोविंद लीला यानी कृष्ण की लीला। गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है कि वो कहती है कि हे कृष्ण, अगर तुमने मुझे नौकर रखा तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगी कि तेरा गुणगान गाऊंगी। और वो गुणगान कहाँ गाओगी, तो गोकुल की गलियों में तेरा मैं गुणगान गाऊंगी। तो ये पहले पंक्ति का अर्थ हुआ। चाकरी में दर्शन प्यासु, अब चाकरी यानी जब वो नौकरी करेगी तो उसे क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण के हर रोज के दर्शन मिलेंगे, क्योंकि जिस घर में वो काम करेगी उसमें भगवान श्री कृष्ण होंगे, इसलिए उसे ढूंढने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो कहती है कि मेरा दूसरा फायदा होगा कि मैं नौकर बन के रोज तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगी। सुमिरन प्यासु खर्ची, और इससे क्या होगा कि तेरे नाम की जेब खर्ची मुझे मिल जाएगी। हे श्री कृष्ण, कि तुम मुझे अपने घर पर नौकर रखना, उससे क्या होगा कि मैं तेरा गुणगान गाऊंगी। कहाँ पर, तो जो गोकुल की वृंदावन की जो गलियां है वहाँ पर मैं तुम्हारा गुणगान गाऊंगी। इससे क्या होगा कि इससे मेरा ही फायदा होगा कि मैं नित्य और रोज, हर रोज मुझे तुम्हारे दर्शन होंगे, मैं तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगी, और तुम्हारे नाम का जेब खर्ची, तुम्हारे नाम की जेब खर्ची मुझे रोज मिलेगी। अब जेब खर्ची यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, जो खर्ची शब्द यानी खर्च करना, तो वो हर रोज भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करती जाएगी। भक्त होता है वो भगवान के प्रति समर्पण भाव, अगर हम यहाँ देखें तो मीराबाई ने व्यक्त किया है कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तुझसे कोई पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, केवल तुम मुझे अपने घर में या अपने महल में नौकर बनकर रख, और मैं तुम्हारा नाम लेकर नीचे उठूंगी, उसी के साथ साथ तुम्हारे दर्शन करूंगी, और तुम्हारे ही नाम से मैं अपना दिन क्रम चलाऊंगी। तो जेब खर्ची इससे मुझे मिल जाएगी। अब आगे की चार पंक्तियाँ, अब इन चार पंक्तियों में आपको कोई प्रश्न है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे की पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं। अगर कोई इन चार पंक्तियों में एक आध बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैं उसका आंसर आपको देकर हम आगे बढ़ें। बहुत आसान है कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया है, विनती की है कि हे श्री कृष्ण, आप आपके महल में मुझे नौकर बना कर रखिए। नौकर बना के रखने की वजह से क्या होगा कि मैं वृंदावन की गलियों में तुम्हारा गुणगान गाऊंगी, तुम्हारे लीलाओं का बखान करूंगी। इससे क्या होगा कि नित्य रोज मुझे हर रोज तुम्हारे दर्शन होंगे, और इसी के साथ साथ मुझे तुम्हारे नाम की जेब खर्ची भी मिल जाएगी। जेब खर्ची शब्द होता है कि पैसे खर्चने के लिए पैसे, लेकिन ये भक्ति का वातावरण है। भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता भक्ति के सिवा, इसलिए वो कहती कि तुम्हारा नाम ही मुझे मिल जाए, इतना मुझे काफ़ी है। ठीक है, ये समझ में आया? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ओके, अब मीराबाई आगे की 2 पंक्तियों में अपने श्री कृष्ण के दर्शनों से उसे क्या फ़ायदा होता है इसका वर्णन कर रही है कि जब मैं तुम्हारे महल में नौकरानी बन के रहूँगी तो मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो इसका वो वर्णन कर रहे हैं। चाकरी में दर्शन प्यासु, सुमिरन प्यासु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी प्यासु, 3 बातों का सरसी। जो बात मैं यहाँ भी कही थी कि जब वो अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए पहले, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चाकरी यानी नौकरी, दर्शन यानी दर्शन देना, प्यासु यानी पाना, सुमिरन यानी नाम स्मरण करना, खर्च यानी खर्च करना। चाकरी का अर्थ होता है नौकरी करना, ठीक है। दर्शन यानी दर्शन, प्यासु यानी पाना, सुमिरन
सुमिरन यानी नाम स्मरण करना, खर्ची यानी खर्चना। भाव भक्ति जागीरी प्यासू तीनी बाता सरसी। बाता यानी बातें, तीनों यानी तीन, सरसी यानी पूरी होना। लिखा आप लोगों ने इसे। सुमिरन का मतलब यानी नाम स्मरण लेना, कृष्ण 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 यानी माला जपना, भगवान की जप करना जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो मीराबाई ने आपने यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाता है इस दो पंक्तियों पर कि भक्ति भाव भक्ति किसी की जागीर नहीं होती, मीराबाई के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भाव भक्ति किसी की जागीर नहीं होती, जागीर यानी मालकाना हक। तो मीराबाई के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये दो पंक्तियाँ जो है यहाँ पर, इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा कि मीराबाई ने जब भगवान श्री कृष्ण से महल में नौकरी करने की इच्छा प्रकट की तो कहती है कि मुझे 3 प्रकार के फायदे होंगे जब मैं तुम्हारे घर पर नौकरी करूंगी। कौन से 3? तो चाकरी में दर्शन पाना। सबसे पहला फायदा मीराबाई को क्या होगा कि हर रोज भगवान श्री कृष्ण के उसे क्या मिलेंगे? दर्शन मिलेंगे। दूसरा फायदा कि सुमिरन प्यासू खर्ची, यानी जब वो महल में रहेगी, भगवान श्री कृष्ण के रोज दर्शन करेगी तो वो हर रोज सुमिरन यानी भगवान का नाम लेगी, तो इसलिए कि उसके लिए उसे जेब खर्ची मिल जाएगी कि वो हर रोज नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर सके। ठीक है। और इससे क्या होगा? तीसरा फायदा कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य को, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही चला जाएगा। यानी जब मीराबाई की यह भावना श्री कृष्ण के प्रति नम्र भावना व्यक्त है तो यह हर रोज भक्ति भावना ये बढ़ती ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हर रोज भगवान श्री कृष्ण के वो दर्शन करेगी, हर रोज वो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेगी, तो इसकी ये भावना है, भक्ति भावना है का साम्राज्य है, वो नित्य रोज बढ़ता ही चला जाएगा। यानी जो जब खर्ची मांगी है उसने, है ना, पैसे अगर हम लोग इकट्ठा करते हैं या कहीं उसका सेविंग करते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं और बहुत सारे पैसे बढ़ते हैं। उसी प्रकार मीराबाई ने यहाँ पर हमें बताया है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण के महल पर रहेगी और उनकी सेवा करेगी तो उसे नाम भक्ति नाम का खजाना मिलेगा जो वो हर रोज जपा करेगी और उससे उनका साम्राज्य यानी भक्ति साम्राज्य यानी उसका उद्धार होता जाएगा, वो श्रेष्ठ बनती जाएगी। ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है। तो ये आसान पद था। अब आगे हम चलते हैं। जो आगे की 2 पंक्तियाँ है इसमें भगवान श्री कृष्ण का मीराबाई ने वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण दिखते कैसे हैं, इसका वर्णन मीराबाई ने, रूप सौंदर्य का वर्णन। आपको पूछा जा सकता है कि मीराबाई के पद के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कीजिए, रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो ये 2 पंक्तियाँ हैं। तो मीराबाई ने अपने पद में भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वो क्या कहती है मीराबाई? चलिए देखते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। तो क्या वर्णन किया मीराबाई ने? बहुत खूबसूरत वर्णन किया है कि वो कह रही है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन के धेनु चराए, मोहन मुरली वाला। अब यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लोग बाद में इसका पूरा एक बार मैं आपको फिर से भावार्थ बता दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोर मुकुट यानी मेरे श्री कृष्ण कैसा है, उसका रूप कैसा है कि उसके सर पर मोर मुकुट है। क्या है? श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट सुशोभित दिखाई दे रहा है। ठीक है। पहला वर्णन कि भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर मुकुट सुशोभित है। दूसरा, पीतांबर सोहे। पीतांबर यानी पीला वस्त्र। हमने समाज देखे तब हमने पीतांबर देखा,
पीला है जो अंबर, है ना, पीतांबर, कर्मधारय समय, तो ये पीतांबर। सो है यानी ओढ़ना, सुशोभित होना, सॉरी, सोहे का अर्थ होता है सुशोभित होना। पीतांबर यानी पीला वस्त्र, सोहे यानी जो वो भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं तो उनको वो अत्यंतिक सुशोभित दिखाई देते हैं। गल यानी गले में। वैजयंती माला, वैजयंती नाम के फूल होते हैं सफ़ेद कलर के, तो उसकी माला भगवान श्री कृष्ण के गले में है। अब आगे क्या कह रही है वो, वृंदावन की धेनु चरावे। वृंदावन यानी गोकुल, वृंदावन की सॉरी प्रश्न देखने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन यानी गोकुल, धेनु यानी गाय। तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण ग्वाले थे वृंदावन में, गोकुल में उनका जन्म हुआ था, है ना। अब इसकी कहानी भी मालूम है कि वो कैसे गोकुल पहुँचे, है ना। तो वो गोकुल में उनका बचपन बीता। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि वृंदावन की धेनु चराए, धेनु यानी गाय को वो चराते हैं। मोहन मुरली वाला, अब मोहन यानी श्री कृष्ण अपनी मुरली से वो सबको मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन मीराबाई ने इस 2 पदों में भगवान श्री कृष्ण का किया है कि उनके सिर पर मोर मुकुट है, गले में वैजयंती माला है, पीला वस्त्र उन्होंने पहना है जो उनको बहुत सुंदर दिखता है। उसी के साथ ये भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गैयों को चराते हैं और अपनी मुरली की धुन पर सबको आकर्षित करते हैं। इस तरह से मीराबाई ने प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण का वर्णन किया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं समझ में आया तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कक्षा की वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी आती है कि आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या कितना नहीं, ये समझ में नहीं आता है। तो जितना आसान हो सके वो मैं मेरी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके जो स्पष्टीकरण है इस प्रस्तुत पद का तो मैं आपको व्हाट्सएप पर आज नहीं तो कल भेज दूंगा। उसकी कोई लिखने की जल्दबाजी ना करें, केवल समझ के लिए कि मीराबाई ने इन पदों में क्या कहा है, ठीक है। तो एक मिनट, एक बार फिर से हम लोग ऊपर के जो पद पढ़े हैं उसके बारे में फिर से चर्चा कर लें ताकि आप लोगों को एक बार फिर से क्लियर हो जाए, क्योंकि गौरी को समझ में नहीं आया था, उसने रिपीट करने के लिए कहा था। तो देखिए, इस प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भक्ति का वर्णन किया है, अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है, ठीक है। तो वो क्या कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, तुम मुझे अपने घर पर नौकर रखो। क्या करो? नौकर रखो। अब नौकर रखने से क्या होगा कि मीराबाई को 3 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा कि वो भगवान श्री कृष्ण के हर रोज़ दर्शन करेंगी, भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करेगी और ऐसा करने से उसे जेब खर्ची मिलेगी। अब जब ये दोनों काम ठीक से हो गए तो तीसरा काम यानी उसकी भक्ति भाव जागीर बढ़ती चली जाएगी, है ना, वो श्रेष्ठ भक्त बन जाएगी। ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है। फिर चाकरी हो गया, वो आसान है। उसके बाद श्री कृष्ण का उन्होंने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण कैसे है। तो श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है। उसके बाद गले में पीला वस्त्र उन्होंने ओढ़ा हुआ है, वो उन्हें अत्यंत सुशोभित वो दिखते उससे। उसके बाद गले में वैजयंती माला है, यानी गले में वैजयंती माला के फूलों की माला पहनी है। उसी के बाद वृंदावन में धेनु चरा, यानी गोकुल की गैया चराते हैं। मोहन मुरली वाला, यानी अपनी मुरली बजाकर वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जेब खर्ची का मतलब है बेटा नाम स्मरण, कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य रोज उसे नाम स्मरण मिलता जाएगा। तो ये यहाँ पर जेब खर्ची का मतलब है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब तक की ये जितने भी मैंने आपको पंक्तियाँ पढ़ाई तो उसका भावार्थ आप लोग समझ गए होंगे। आसान है। इसके बाद हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी देखने हैं कि इसके ऊपर मीराबाई के ऊपर उन्होंने
यस, मैं अपलोड कर दूंगा, कोई इसकी चिंता आप लोग ना करें, मैं वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा भाई आगे की पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण के महल का वर्णन करती है, इन 2 पंक्तियों की, भगवान श्री कृष्ण का महल कैसा है। ठीक है, तो 1 मिनट, सबके क्वेश्चन सबको समझ में आ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते। ऊंचा ऊंचा महल बनवाओ, बीच बीच राखू बारी, सावरिया रा दर्शन प्यासु, पहर कुसुम्बी साड़ी। तो अब वो क्या कह रही है मीराबाई, तो आइए देखते हैं कि ऊंचा ऊंचा यानी भगवान श्री कृष्ण का महल कैसा है, बहुत विशाल है। महल यानी महल, या बहुत बड़ा घर भी आप लोग कह सकते हैं। बनाओ यानी बनाना, उसके बाद बीच बीच राखू बारी, बारी यानी बगीचा, बीच बीच में राखू बारी, बारी यानी फुलवारी भी कह सकते हैं आप लोग, उसे बगीचा भी कह सकते हैं। तो बारी का अर्थ होता है बगीचा, राखू यानी रखना, है ना। जब बहुत बड़ा महल होता है तो उसके सामने बीच बीच में बगीचा होता है, गार्डन जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, तो वो गार्डन है, ऐसा वर्णन वो कर रही है कि मेरे श्री कृष्ण का महल बहुत विशाल है और उस महल के सामने बीच बीच में फुलवारी यानी बगीचा लगा हुआ है। सावरिया, सावरिया यानी श्री कृष्ण, सावरिया यानी वो सावले थे, है ना, इसलिए उसे सावरिया, तो भगवान श्री कृष्ण, है ना। रा दर्शन, दर्शन यानी दर्शन, प्यासु यानी पाना, पहर यानी समय, पहर का अर्थ होता है समय, सॉरी पहर यानी पहनना, यहाँ पर पहर शब्द को पहनना है, पहर यानी पहनना। कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी साड़ी एक केसरी साड़ी, इसे कुसुम्बी साड़ी को क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, केसरी साड़ी, भगवे कलर का, जो त्याग का प्रतीक होता है। अगर आप मीराबाई के टेचो आप लोगों ने देखा होगा या मूर्ति आप लोगों ने देखी होगी, तो कई जगह पर वो केसरी साड़ी में भी मीराबाई को देखा गया है कि वो संत थी, त्याग का प्रतीक होता है ये कुसुम्बी साड़ी। तो ये त्याग की कुसुम्बी साड़ी मीराबाई पहनकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उत्सुक है। तो आइए इसके शब्दार्थ देखने के बाद हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं, इसका स्पष्टीकरण समझते हैं। तो मीराबाई क्या कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखो बारी। तो वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा ऊंचा महल है, या ऊंचा महल है। तो मीराबाई क्या कहती है कि गोकुल में, वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। तो क्या कह रही है कि उस महल के सामने, मीराबाई कह रही है कि मैं मेरे भगवान श्री कृष्ण के महल के सामने आंगन में बीच बीच में मैं फूलों की एक बगीचा लगाऊंगी, बीच बीच में फूलों की फुलवारी या बगीचा बनवाऊंगी अपने श्री कृष्ण के लिए। फिर क्या होगा, दूसरी पंक्ति में कह रही है कि फिर मैं स्वयं, यानी फिर मीराबाई क्या करेगी कि केसरिया रंग की साड़ी पहनकर अपने सावले प्रभु के दर्शन पाऊंगी। तब वो कहती है कि मैं मेरे जो भगवान श्री कृष्ण का महल है उसके सामने एक सुंदर बगीचा बीच बीच में लगाऊंगी, और उस फूलों को देखकर, उस बगीचे के देखने मेरे कृष्ण आएंगे। और फिर मैं क्या करूंगी कि मैं केसरिया रंग की साड़ी पहनकर मेरे प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी। तो यहाँ पर उन्होंने अपने कृष्ण के बारे में और उनके महल और उनके दर्शन के बारे में वर्णन किया है कि मैं किस तरह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सजूंगी, है ना, किस तरह से मैं तैयार होंगी। तो उन्होंने कहा कि मीराबाई किस तरह की साड़ी पहनेगी, तो केसरिया रंग की साड़ी पहनकर वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहेगी। ठीक है। अब अंतिम 2 पंक्तियां कि इसमें मीराबाई ने क्या कहा है। आधी रात प्रभु दर्शन दी जो जन नाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ घनो अंधियारा। तो अंतिम 2 पंक्तियों में मीराबाई कब दर्शन देने के लिए कहती है, तो इसका वर्णन है। तो क्या कहते हैं कि आधी रात, यानी
आधी रात्रि के समय, हे प्रभु, प्रभु यानी कृष्ण, दर्शन यानी दर्शन देना, दीजो यानी देना, जमुना जी रे तीरा यानी जमुना, यमुना के तीर पर, यमुना के तीर पर, गोकुल की में जो नदी है वो यमुना नदी है। तो मीराबाई ने अपनी अपेक्षा भक्तवत्सल के सामने प्रस्तुत की है कि हे प्रभु, तुम मुझे आधी रात को दर्शन देना यमुना नदी के किनारे। मीरा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधेरा। तो वो कह रही है कि हे प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के स्वामी कौन है, मीरा के प्रभु कौन है, तो वो गिरधर नागर है। गिरधर नागर यानी भगवान श्री कृष्ण। नागर का अर्थ होता है चतुर। भगवान श्री कृष्ण चतुर भी थे, वो उनका बोलना चालना बात करना ये चतुरता से वो करते थे। तो नागर शब्द का अर्थ होता है चतुर। गिरधर यानी जिसके हाथ में जिन्होंने गिरी को धारण किया है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो इसलिए उनको गिरधर ये नाम मिला था। तो गिरधर नागर, नागर का अर्थ होता है चतुर। हिवड़ा, हिवड़ा यानी हृदय। हिवड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है, हृदय। घनो यानी बहुत, घनो यानी बहुत। अंधेरा यानी अंधकार। तो इस पंक्ति में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से ये वर्णन किया है कि निवेदन किया कि हे प्रभु, तुम आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देने आना। तो वो कह रहे कि तुम हे श्री कृष्ण, अगर तुमने मुझे वाकई मेरा उद्धार करना है तो तुम मुझे दर्शन देना। और वो दर्शन कब देना, तो आधी रात को यमुना के किनारे। तो क्या होगा, हे गिरधर, हे चतुर नटखट श्री कृष्ण, हे गिरधर, हे चतुर नटखट श्री कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत अधिक व्याकुल है। तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। तो मीराबाई ने इस पंक्तियों में क्या कहा है कि श्री कृष्ण, कि तुम मुझे आधी रात पर को दर्शन देना यमुना के किनारे। मैं तुम्हारे दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। जैसे ही तुम्हारे दर्शन मुझे मिल जाएंगे तो मेरे हृदय में जो अंधकार है वो मिट जाएगा और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों पदों में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है और अपनी भक्ति भावना का वर्णन करते हुए मीराबाई ने ये दो पद गाए हैं। अब ये पद है तो इन्हें गाया जाता है ना, पदों को हमेशा गाया जाता है। तो इस तरह से मीराबाई ने प्रस्तुत पदों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। अब इसके संबंध में अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया है या फिर से रिपीट करें, तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके आंसर दे देता हूँ। अभी हम 2 मिनट रुकेंगे आपके प्रश्नों के लिए। तो अंतिम पदों में मीराबाई दर्शन की कामना करती है कि हे प्रभु, तुम मुझे आधी रात को दर्शन देना यमुना के किनारे और मेरे मन में का अंधकार मिटा देना। जब प्रभु की प्राप्ति होती है तो अंधकार मिट जाता है ना, अज्ञानी से आदमी ज्ञानी बन जाता है। तो ये यहाँ पर मीराबाई ने कृष्ण से कहा है। और बाद में हम सब जानते हैं कि मीराबाई का जब देहांत हुआ तो वो कृष्णमय हो गई थी, यानी वो कृष्ण में विलीन हो गई थी, ऐसा कहा गया था कि कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई का विलीन हो चुकी थी। तो ऐसा मीरा के साहित्य में पढ़ने को आता है ना। तो अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग एनसीईआरटी द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न है, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। 2009 में पूछा गया था कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपनी पीड़ा हरने की प्रार्थना किस प्रकार की है। 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था कि मीराबाई ने श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की प्रार्थना किस प्रकार की थी। 5 मार्क के लिए प्रश्न पूछा था। और जो पहला पद है कि उसने कहा कि हरि आप हरो जनरी भीर, यानी हे प्रभु, आपको दूसरों का उद्धार करना है तो करो। और इसलिए वो द्रौपदी, 5 मार्क के लिए 3 लोग आपको याद रखने हैं, द्रौपदी, उसके बाद भक्त प्रहलाद और गजराज हाथी।
और इनके आंसर आपको लिखना है। तो ये पहले 9 मार्क 2009 में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद कौन कौन से तर्क देकर मीरा कृष्ण के दर्शन देने का आग्रह करती है। तर्क यानी संकेत, तर्क यानी संकेत। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, कौन कौन से तर्क देकर मीरा कृष्ण के दर्शन देने का आग्रह करती है। तो मीराबाई ने कौन कौन से तर्क दिए हैं? वही उत्तर, द्रौपदी की लाज राखी, उसके बाद भक्त प्रहलाद का उद्धार किया, गजराज का उद्धार किया। तो ये तर्क देकर अपना उद्धार करने के लिए और दर्शन देने के लिए वो कहती है। चाकरी से मीरा से क्या लाभ मिलेगा? देखिए ये भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था कि भाव भक्ति किसी की जागीर। आगे का क्वेश्चन जो है, भाव भक्ति किसी की जागीर नहीं होती, मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कि भाव भक्ति किसी की जागीर नहीं होती, मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो यही 3 बातें, दर्शन पाना, नाम स्मरण करना, जेब खर्चा मिलना और भक्ति की जागीर बढ़ाना। तो ये उत्तर तर्क यानी संकेत बेटा। कौन को उदाहरण पे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, तर्क दिए ना, कारण, कौन कौन से कारण दिए। तो ये यहाँ पर तर्क का अर्थ होगा कारण। तो इस तरह से मीराबाई के ऊपर प्रश्न पूछे गए थे। रिपीट क्वेश्चन है, 2 ही पद है। भाव भक्ति की जागीर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे कंठस्थ कर ले, याद कर ले। ये 5 मार्क का इस साल तो मेरे हिसाब से आएगा। भाव भक्ति किसी की जागीर नहीं होती, मीरा के पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। या फिर दूसरा, मीरा की पीड़ा हरने के लिए मीरा श्री कृष्ण से किस तरह से प्रार्थना करती है। ये 2 ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर तीसरा आया एक आध बार कि श्री कृष्ण का वर्णन मैं भेज दूंगा, इसके क्वेश्चन मैं ग्रुप पर भेज दूंगा आप लोगों को। या आप लोगों ने अभी गाइड वगैरह खरीदी होगी तो उसमें भी पिछले साल के क्वेश्चन वो लोग दे देते हैं। फिर भी मेरे पास जो मैंने 5 क्वेश्चन है अब तक के, मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा। तो इस उम्मीद के साथ आज हम मीरा के पद का अध्ययन पूरा हुआ ऐसा मानकर हम यहाँ पर रुकते हैं। आधे घंटे का लेक्चर हुआ है आज का। आगे के लेक्चर में हम बड़े भाई साहब की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले बड़े भाई साहब की कहानी एक बार फिर से पढ़िए। आपने पढ़ी है, आपने क्वेश्चन आंसर भी उसके याद किए होंगे। तो आज या कल से आप लोग एक बार फिर से उस कहानी को पढ़ लीजिए और फिर हम यहाँ से उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ऑनलाइन आने के लिए। और इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर बंद करता हूँ। टेक केयर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं होगा? ओके, चलिए। और लेक्चर का समय भी हम लोग चेंज करेंगे, 5 बजे का ही रखेंगे। या फिर देखते हैं अभी नया टाइम टेबल, नया शेड्यूल आता है तो, नहीं तो 5 बजे हम लोग आने वाले हर लेक्चर इस बार लेते चलेंगे 5 बजे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। चलिए।